नमस्कार दोस्तों, अभी नर्सिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ फरवरी 2021 एग्जामिनेशन जीएनएम थर्ड ईयर का पेपर, जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट का। तो आज हम लोग फिर से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे जो 1 मार्क्स का है, उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 10 डिफिनीसन आया हुआ है, फिर फुल फॉर्म आया। तो सबसे पहले देख लेते हैं फुल फॉर्म, और उसके बाद लास्ट में हम लोग डिफिनीसन देखेंगे। तो TNAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो TNAI का फुल फॉर्म होता है ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है दोस्तों VDRL। VDRL का फुल फॉर्म क्या होता है? वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि हम लोग ये जो होता है सिफिलिस वगैरह में टेस्ट करते हैं, VDRL टेस्ट कहते हैं। टर्च का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो टर्च का फुल फॉर्म है टॉक्सोप्लाज्मोसिस अदर एजेंट लाइक HIV, सिफिलिस, वर्सीला एंड फिफ्थ डिजीज, आर से रूबेला एंड सीसे साइटोमेगालो वायरस, और एस से हर्ब्स सिम्प्लेक्स। फिर है दोस्तों DPM डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर। फिर है आशा का फुल फॉर्म होता है एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। फिर है TBA ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। और एक होता है दोस्तों SBA, जो 11 नंबर पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग स्किल बर्थ अटेंडेंट। एक होता है ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, एक होता है स्किल बर्थ अटेंडेंट। IUCD इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। आयुष आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सीधा एंड होम्योपैथी। JSY वेरी सिंपल है दोस्तों, जननी सुरक्षा योजना। EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट है दोस्तों मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में देखेंगे टेटनस। तो टेटनस से हम लोग ऑप्शन बी मिलाएंगे, क्योंकि यही बैक्टीरिया है जिसके माध्यम से टेटनस होता है। क्लस्ट्रोडियम टेटेनाई हो जाएगा। कोलेरा, कोलेरा जो है दोस्तों ये होता है विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया नामक, विब्रियो कोलेराई से कोलेरा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों टाइफाइड। तो टाइफाइड भी वाटर बॉर्न डिजीज है। टाइफाइड क्या है? एक पानी से होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट है दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस, यानी ये होगा दोस्तों ट्यूबरकुलर, जो दिया हुआ है ये होगा ट्यूबरकुलाई बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, जो कि ट्यूबरकुलोसिस इसी की वजह से होता है। कैंसर होता है बिनाइन कैंसर और मेलिग्नेंट कैंसर। तो कैंसर का टाइप होता है मेलिग्नेंट, तो इसका कैंसर हो जाएगा मेलिग्नेंट से। चिकन पॉक्स क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्सीला जूस्टर वायरस के द्वारा चिकन पॉक्स होता है। पोलियो वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसी में लेप्रोसी जो होता है एक प्रकार का चर्म रोग टाइप का होता है, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई के द्वारा होता है। फिर है दोस्तों पर्ट्यूसिस जो होता है बॉर्डेटोला बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और लास्ट में दोस्तों मलेरिया है, जिसमें हम लोग पीएच टेस्ट करते हैं मलेरिया पैरासाइट के द्वारा। तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा, H हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ये सब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद में देखेंगे। अब चलिए डिफिनीशन के ऊपर चल जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है? चलिए पहले इंग्लिश में डिफिनीशन देख लेते हैं हम लोग। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ नर्सिंग दैट फोकसेज ऑन इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी बाई प्रिवेंटिंग डिजीज एंड प्रोमोटिंग हेल्थ। कह रहा है कि यह एक नर्सिंग का शाखा है जो कि बीमारियों को रोकने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर व्यक्ति, परिवार और समुदाय के स्वास्थ्य कल्याण को सुधारने पर केंद्रित है। कहने का मतलब यह शाखा है जिसमें स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं व्यक्तियों को, या फिर व्यक्ति के परिवार को, या समुदाय विशेष को। नेक्स्ट है दोस्तों आइडियल प्राइमरी हेल्थ, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक क्या है? हेल्थ सेंटर सर्विस होता है जो कि 20,000 से 30,000 के पॉपुलेशन पे आधारित होता है, और जिसमें टोटल 15 स्वास्थ्यकर्मी होते हैं, 15 से 20 स्वास्थ्यकर्मी होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हेल्थ। तो हेल्थ हम लोग जानते हैं, हेल्थ का डिफिनीशन क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बींग, नॉट मेयरली इन द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। कह रहा है स्वास्थ्य WHO के अनुसार दोस्तों स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक
से पूर्ण कुशलता की स्थिति है, केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं। यानी कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई डिजीज नहीं है तो आप स्वस्थ हैं, मतलब मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और फिजिकल रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, ना कि सिर्फ रोग हो गया तो हम लोग बोल देंगे कि अनहेल्दी है। नर्सिंग, तो नर्सिंग क्या है? ए प्रोफेशन फोकस्ड ऑन द केयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी टू हेल्प देम अचीव एंड मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ। तो नर्सिंग एक ऐसा पेशा है जो व्यक्ति और समुदाय को देखभाल पर केंद्रित है ताकि वे बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर सके और बनाए रख सकें। नेक्स्ट है दोस्तों कोल्ड चेन। कोल्ड चेन ए सिस्टम यूज टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट वैक्सीन एंड अदर मेडिकल सप्लाइज एट रिकमेंडेड टेम्परेचर टू इंश्योर देयर इफेक्टिवनेस। देखिए कोल्ड चेन जो होता है दोस्तों, बेसिकली इसको यूज करते हैं बहुत सारा दवा को स्टोर करने के लिए, या जैसे हम लोग का ब्लड ग्रुप होता है तो ब्लड सैंपल वगैरह 5 से 6 डिग्री तक ही रहना चाहिए उसमें स्टोर करते। तो वो ये पार्टिकुलरली क्या होता है, टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जिससे दवा खराब ना हो। वीनिंग, द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन इन्फेंट टू सॉलिड फूड वाइल रिड्यूसिंग ब्रेस्ट फीडिंग। कह रहा है जब बच्चा जो होता है 6 मंथ का हो जाता है तो उसको माँ के अलावा, माँ के जो स्तनपान है उसके अलावा हम लोग कुछ कुछ आहार देने लगते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, वीनिंग कहते हैं। फैमिली प्लानिंग क्या होता है दोस्तों? तो फैमिली प्लानिंग जो है जिस फैमिली प्लानिंग एक प्रकार का प्रैक्टिस है, एक प्रकार का प्रथा है जिसमें कोई भी जोड़ा जो है, शादीशुदा जोड़ा, वो डिसाइड करता है कि उनके कितने बच्चे होंगे और कितने अंतराल पे होंगे, ये सारी चीज़ें उसमें डिसाइड करता है। और इम्यूनाइजेशन जो होता है ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति है उसका इम्यूनिटी बढ़ सके। जैसे उसके लिए हम लोग पोलियो वैक्सीन हो गया, BCG हो गया, DPT हो गया, ये सारा क्या हो गया, इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन टेक्निक है जिसके माध्यम से इम्यूनिटी हम लोग हर एक इंडिविजुअल में प्रदान करते हैं। एंटीनेंटल केयर, ए हेल्थ केयर प्रोवाइडेड टू प्रेग्नेंट वुमेन टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ बोथ मदर एंड बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एंटीनेंटल केयर कहता है, एंटीनेंटल यानी कि ये देखभाल होता है गर्भवती महिलाओं के, गर्भावस्था के दौरान देखभाल को ही हम लोग क्या कहते हैं, जब कोई भी महिला गर्भवती है और उसका देखभाल करते हैं उसी केयर को हम लोग बोलते हैं एंटीनेंटल केयर। हेल्थ टीम, तो हेल्थ टीम ए ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये एक समूह होता है जिसमें डॉक्टर होती हैं, नर्सें होती हैं, पैरामेडिकल शामिल है और डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन, ये सारे लोग शामिल होते हैं। और इनका उद्देश्य होता है कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य को सभी तक पहुंचाना। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट यानी कि मातृ मृत्यु दर, तो मातृ मृत्यु दर किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि 1000 बच्चे जन्म लेते हैं उसमें कितनी माताओं का क्या हो जाता है, मृत्यु होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करें और किसी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करें। थैंक यू।